हेलो स्टूडेंट्स। जैसा कि आपको पता है हम साइंस के 8 साइंस के चैप्टर नंबर 1 के बारे में बात कर रहे थे। पिछली वीडियो में हमने इससे रिलेटेड कुछ वर्ड्स और उनके मीनिंग, चैप्टर में वो किस तरह से यूज किए जाएंगे, वो सभी हमने पढ़े थे। आज हम उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और इसको पार्ट 2 में पढ़ते हैं। आफ्टर 36 पॉइंट हमारे पास है फनल। जैसा कि बताया गया था आपको, यहाँ पर जो हम वर्ड पढ़ रहे हैं उनका इस चैप्टर में किस तरह से यूज होता है, कैसे इस्तेमाल होता है, उनके बारे में हमने बात करनी है। फनल, यहाँ पर ये नॉर्मल फनल नहीं है, ये फनल हल के साथ अटैच की जाती है, यानी प्लग के साथ, और उसमें से बीज को जो है एंटर करवाया जाता है जमीन के अंदर। ऐसे ही अगला वर्ड जो है हमारे पास है पर्स, यानी भेदना। जो टिलिंग प्रोसेस होती है उसके साथ हम फनल ऐड करते हैं और वो ज़मीन के अंदर पहुंचाने जो प्रोसेस होती है उसे पर्स कहते हैं। एनश्योर का मतलब होता है सुनिश्चित। जब इस टेक्निक से किसान बीज ऐड करता है ज़मीन में तो साथ साथ में ये भी सुनिश्चित करता है कि कितने बीज उसने ऐड किए हैं, जिनका अमाउंट फिक्स होता है। प्रिवेंट्स का मतलब होता है बचाना किसी चीज़ को। बीजों को सुरक्षित रखने की प्रोसेस जो होती है ज़्यादातर पक्षियों से, ये यहाँ पर इसलिए इस्तेमाल हुआ है। ट्रांसप्लांटेड का मतलब होता है रोपित करना। रोपित करना मतलब एक जगह से पौधा उखाड़ के दूसरी जगह पौधा लगाना, यहाँ पर ट्रांसप्लांटेड की हेल्प से समझाया गया है। अप्रोप्रिएट का मतलब होता है आवश्यक। ओवर क्राउडिंग का मतलब यहाँ पर है एक ही जगह पर अगर बहुत सारे पौधे लगा दिए जाएं तो वो ओवर क्राउडिंग हो जाती हैं। रिप्लेनिश, क्षति को पूरा करना, यानी फसल अगर नुकसान हो जाए तो उसे पूरा करने के लिए हम क्या क्या स्टेप लेते हैं, वो रिप्लेसमेंट कहा जाता है उसको। ऑर्गेनिक का मतलब यहाँ पर जैविक है, यानी कार्बन और उससे जुड़े हुए जितने भी कंपाउंड्स होते हैं वो ऑर्गेनिक कहलाते हैं। डीकम्पोजिशन, यहाँ पर बात होती है अपघटन की। मिट्टी को या फिर नाइट्रोजन से रिलेटेड कोई भी कंपाउंड जिनको पौधा डायरेक्ट इस्तेमाल नहीं कर सकता, उन्हें कुछ बैक्टीरिया तोड़ देते हैं यूज लाइक पार्ट्स में, और ये प्रोसेस डीकम्पोजिशन कहलाती है। डंप का मतलब होता है डालना। कोई भी वेस्टेज हमारे लिए वेस्ट है उसे हम एक जगह पर डालते रहते हैं कचरे के ढेर की तरह, उसे डंप यार्ड बोला जाता है। और इसी तरह से डंप का मतलब यहाँ पर डालना हो जाता है। नोड्यूल्स, नोड्यूल्स का मतलब यहाँ पर ग्रंथियाँ हैं। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो एनवायरनमेंट में प्रेजेंट नाइट्रोजन का इस्तेमाल कर सकते हैं पौधे की ग्रोथ के लिए। उस नाइट्रोजन को पहले यूजेबल कंपाउंड्स में कन्वर्ट किया जाता है, उसके बाद ही पौधा उसको इस्तेमाल कर सकता है। जैसे ज़्यादातर दालें जो हैं उनके जड़ों में कुछ बैक्टीरियाज पाए जाते हैं, ग्रंथियां पाई जाती हैं, उन ग्रंथियों में बैक्टीरिया होते हैं। वो बैक्टीरिया उस नाइट्रोजन को यूजेबल नाइट्रोजन प्रोडक्ट्स में बदल देती है और फिर पौधे उनका इस्तेमाल कर लेते हैं। एक्सेसिव का मतलब यहाँ पर अत्यधिक। अब जैसे कि मैंने बताया नाइट्रोजन एनवायरनमेंट में बहुत है, एक्सेसिव अमाउंट में है, लेकिन पौधे उसको डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते, इसलिए नोड्यूल्स में जो मौजूद होते हैं बैक्टीरिया वो इस्तेमाल होते हैं यहाँ पे। टेक्सचर का मतलब गठन होता है। गठन मतलब बनावट। क्रॉप रोटेशन, फसल चक्रण। आपको भी पता है कि किसान एक फसल के बाद दूसरी तरह की फसल बोता है अपने खेत में, और ये प्रोसेस फसल चक्रण कहलाती है। लेगुमिनियस प्लांट्स, फलीदार पौधे, ये दाल हो गई जिसमें या फिर फलियां लगती हैं, इस तरह के पौधे वो लेगुमिनस प्लांट्स कहलाएंगे। एनहांस का मतलब होता है वृद्धि। अगर बहुत ज़्यादा अमाउंट में एकदम से वृद्धि हो जाती है तो एनहांस बोला जाता है। पोरस, सरंध्र। पोरस का मतलब होता है कोई भी एक ऐसी जगह जिसमें अत्यधिक अमाउंट में क्या हो, होल्स हो। जैसे मिट्टी में केंचुए जो होते हैं, अर्थवर्म,
वो जब पास होते हैं मिट्टी से तो अपने साथ छोटी छोटी सुरंगें बनाते हुए चलते हैं, और उनमें से फिर क्या होते हैं, मिट्टी पोरस हो जाती है, यानी उसमें होल्स बन जाते हैं। फ्रोस्ट का मतलब होता है पाला। सर्दियों में ये सुबह सुबह देखा जा सकता है, जो घास होती है उसके ऊपर सफ़ेद परत सी चढ़ जाती है पानी की, वो हम कह सकते हैं थोड़े अमाउंट में बर्फ होती है। एफिशिएंट का मतलब यहाँ पर दक्ष होता है। दक्ष मतलब कोई भी ऐसी चीज़ जो अपने काम को पूरा करने में एक्सपर्ट हो, वो दक्ष होगी। सोलर एनर्जी, सौर ऊर्जा। सोलर एनर्जी यहाँ पर सौर ऊर्जा के लिए इस्तेमाल किया गया है, यानी सूर्य से जो हमें एनर्जी मिलती है डायरेक्ट फॉर्म में, वो सौर ऊर्जा कहलाती है। मॉडर्न मेथड, आधुनिक विधियाँ, यानी फसल को उगाने के लिए हम किस तरह से टेक्निक यूज करते हैं, वो आधुनिक विधियाँ कहलाती हैं। इकोनॉमिकली, मितव्ययता। इकोनॉमिकली यानी मितव्ययता, कोई भी चीज़ जिसको हम डायरेक्ट इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं उसे कंट्रोलेबल वे में यूज़ किया जाता है, और ये इकोनॉमिकली या फिर मितव्ययता, इस तरह से हम इसका यहाँ पर चैप्टर में यूज़ करेंगे। वैसे इकोनॉमिक्स का मतलब अर्थव्यवस्था से है, यानी जो चीज़ें हमारे पास हैं उनका किस तरह से हम इस्तेमाल करें ताकि हमारा काम भी बन जाए और वेस्टेज भी ना हो। स्प्रिंकलर सिस्टम यानी छिड़काव यंत्र। पौधों में पानी देने के लिए हम कई बार ऐसे इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं जिससे पानी दूर तक फैले लेकिन कम अमाउंट में। ये स्प्रिंकलर सिस्टम कहलाता है और ये ज़्यादातर रेगिस्तानों में किया जाता है, या ऐसे जगहों पर जहाँ पर पानी की कमी हो। बूंस होता है आशीर्वाद। अनडिजायरेबल, अवांछनीय, जो चीज़ें हमें नहीं चाहिए, जैसे फसलों में पाए जाते हैं वीड्स। वीडिंग, वीडिंग का मतलब निराई होता है। वीड्स को खेत से हटाने की जो प्रोसेस होती है वो वीडिंग कहलाती है। वेडिसाइड्स, कई बार हाथ से बहुत बड़ा खेत है उससे हम वीड्स नहीं निकाल पाते, तो हम कोई केमिकल यूज करते हैं जिससे वो बर्न आउट हो जाएं, जल जाएं, और वो केमिकल्स कहलाते हैं वेडिसाइड यानी खरपतवार नाशी। साफ यानी भूसा, जो फसल का वो पार्ट जो अनाज से अलग होता है उसे हम भूसे की तरह इस्तेमाल करते हैं। पेस्ट का मतलब होता है चूहे। ग्रैनरीज, अनाज घर को यहाँ पर बोला गया है, और गोडाउन होते हैं भंडार घर। यहाँ पर आपको समझने की ज़रूरत है कि ग्रैनरीज में स्पेसिफिक कर दिया इन्होंने कि अनाज जो होता है जहाँ पे स्टोर किया जाता है वो ग्रैनरीज कहलाती है, लेकिन भंडार घर का मतलब कोई भी ऐसी चीज़ हो सकती है जहाँ पर किसी चीज़ को स्टोर किया जाता है। ट्रीटमेंट का मतलब होता है उपचार। एनिमल हस्बेंड्री, पशुपालन तंत्र या फिर व्यवस्था, पशुपालन व्यवस्था, जिससे हम कोई फूड गेन करना हो पशुओं से, तो वो वहाँ पर पशुओं को इस तरह से पाला जाता है ताकि हम अपनी रोज की ज़रूरतों को पूरा कर सकें, वो एनिमल हस्बेंड्री कहलाता है। जैसे मुर्गी पालन हो गया और मत्स्य पालन हो गया, ये सभी एनिमल हस्बेंड्री में आते हैं। कोस्टल एरिया, तटीय क्षेत्र, वो एरिया जो समुद्र के किनारे होते हैं उन्हें कोस्टल एरिया कहा जाता है। इस तरह से हमारे जो वर्ड्स हैं जो हमारे चैप्टर में आपके काम आएंगे, समझने में आसानी रहेगी, वो कंप्लीट हो चुके हैं। मुझे उम्मीद है आप लोग इनको मेमोराइज करोगे अच्छे से। ओके, ऑल द बेस्ट।